तो फाइनली दोस्तों अक्टूबर महीने में होने वाले मंथली एग्जाम का रूटीन जारी हो गया है। 9, 10, 11, 12 सारे क्लास के बच्चे फिर से तैयार हो जाएं। और एक जो सवाल बार बार हमारे पास आता है कि अगर कोई मंथली एग्जाम ना दे बच्चा तो क्या होगा उसका। अच्छा, जो 12 क्लास वालों का अक्टूबर में ही सेंटअप एग्जाम होने वाला था उसका क्या हुआ, तो ये सारी बातें मैं स्पष्ट आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। रूटीन पहले हम देख लेते हैं। 9 और 10 दोनों क्लास के लिए रूटीन ये वाला है, ठीक है ना। और इस रूटीन को 8 तारीख को जारी किया गया है। इस रूटीन को पहले आप समझ लीजिए। देखिए रूटीन वही 3 दिनों का है। 9 और 10 का 21 तारीख को एग्जाम होगा, फिर 22 को होगा और फिर 23 को होगा। फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम होगा वह सुबह 10 बजे से होगा और 11:30 बजे तक खत्म होगा। उसके बाद अगर सेकंड सिटिंग की हम बात करें तो सेकंड सिटिंग का एग्जाम जो है 1:45 बजे से शुरू होगा और 2:15 बजे तक चलेगा। तो ये 3 दिन में 9 और 10 का एग्जाम तो खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम 11, 12 की तरफ। तो इस बार देखिए रूटीन जो जारी किया गया है ना, इसी में आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि इंटरमीडिएट मंथली एग्जामिनेशन थ्योरी 2024 मंथ अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है। 4 क्लास 11 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 12 नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ है आप कारण समझ गए होंगे, क्योंकि 12 क्लास का जो है ना इसी महीने में अर्थात अक्टूबर में ही हर साल जो है सेंटअप एग्ज़ाम हुआ करता है। तो इसलिए 12 का मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर के महीने में उसका रूटीन जारी नहीं किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद 12 वालों का सेंटअप एग्ज़ाम शुरू होगा। और सेंटअप एग्ज़ाम यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण परीक्षा। तो अब यहाँ पर ये मैं स्पष्ट बता दूं कि ये रूटीन जो आया है इस बार, पहले क्या होता था कि एक ही रूटीन वो सेम टू सेम 11 वालों के लिए भी रहता था और 12 वालों के लिए भी रहता था। लेकिन इस बार स्पष्ट सिर्फ क्या कर दिया है कि 4 क्लास 11 यानी सिर्फ 11th क्लास के वालों के लिए बच्चों के लिए ही केवल ये रूटीन जारी किया गया है। 12 क्लास वालों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया। तो 12 क्लास वाले अभी एग्जाम नहीं देंगे। तो ये एग्जाम जो शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस एग्जाम में सिर्फ 11 वाले बैठेंगे, 12 वाले नहीं बैठेंगे। और देखिएगा तो हर बार जो है ना एग्जाम शुरू होता था तो वो 1 तारीख 2 तारीख अगले महीने तक चलता था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है यह आप देखिएगा कि यहाँ पर ये 28 अक्टूबर को लास्ट हो जा रहा है। पहले क्या होता था कि 9, 10, 11, 12 सारे क्लास के बच्चों का जो मंथली एग्ज़ाम होता था एक ही डेट से शुरू होता था और 11, 12 वालों का एग्ज़ाम थोड़ा देर तक यानी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलता था। इस बार 28 अक्टूबर लास्ट एग्ज़ाम है 11th का और इसके तुरंत बाद 12 वालों का जो है सेंटअप एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी 12 वालों का सेंटअप एग्ज़ाम का रूटीन आया नहीं है इसलिए अभी इसके डेट के बारे में कंफर्म कहना मुश्किल है। वैसे अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें तो एग्ज़ाम कैलेंडर में 30 अक्टूबर का डेट दिया गया है, वो भी किसका, तो 12 वालों के सेंटअप एग्ज़ाम का। तो मतलब साफ है कि अभी जो मंथली एग्ज़ाम होगा वह 9 का होगा, 10 का होगा और 11 का होगा। 12 का इस डेट में नहीं होगा, ठीक है। 12 का कब होगा, तो 12 वालों के लिए अलग से सेंटअप एग्ज़ाम का रूटीन जारी होगा। और सेंटअप एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें बोर्ड देने वालों को, 12 बोर्ड यानी इंटर का एग्ज़ाम देने वालों को, मैट्रिक एग्ज़ाम देने वालों को बैठना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर नहीं बैठते हैं या फिर बैठते हैं एग्ज़ाम में और फेल हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे फरवरी में होने वाली फाइनल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं, उनका एडमिट कार्ड रुक सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, चूंकि अब ये 9, 10, 11 की बात हो गई, ठीक है। मैंने 12 को तो बता दिया कि 12 नहीं बैठेंगे अगर सेंटअप में तो उनका फाइनल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, चूक जाएंगे। अब रही बात कि 9, 10 और 11 क्लास के अगर कोई बच्चे ये मंथली एग्ज़ाम जो कि 11 का 17 तारीख से है और आपका जो 9, 10 का है वो है किस तारीख से, तो वो है 21 तारीख से। अगर इन दोनों एग्ज़ाम में अगर 9, 10 या 11 के कोई बच्चे अगर नहीं बैठते हैं तो उनका क्या होगा। ये सवाल बार बार आता भी है क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमारा स्कूल दूर है, कॉलेज दूर है, कैसे एग्ज़ाम देंगे। अगर आपका स्कूल एग्ज़ाम लेता है, अगर आपका कॉलेज एग्ज़ाम लेता है तो आपको उस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। और अगर आप नहीं बैठते हैं तो ये सवाल आपको अपने स्कूल से ही पूछना होगा कि भाई स्कूल एग्ज़ाम में ना बैठने पर क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें ना स्कूल पर भी निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं। स्कूल जो कहेगा, अगर उनको आपके एग्ज़ाम में बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई अगर एग्ज़ाम में नहीं बैठिएगा तो हम आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, आपका एडमिशन रद्द कर देंगे, आपका नाम काट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर कह रहे हैं तो कर भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर एग्ज़ाम नहीं देने की संभावना बन रही है आपको तो उसके लिए पहले अपने स्कूल के शिक्षकों से बात कर लें कि भाई हमारे साथ ये मसला है, ये समस्या है, हमें क्या करना चाहिए। अब रही बात कि इस रूटीन को डाउनलोड करने की, तो रूटीन को डाउनलोड करने का लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। वैसे भी आप गूगल में जाकर के स्काईलाइट स्टडी सर्च करके और इस रूटीन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सारा लिंक मैंने डाल दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।